डाउट्स क्लियर? चलो ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आज देखेंगे जो राजस्थान ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। सिंपली ज्योग्राफी के अंदर आपने देखा होगा उसमें दो पार्ट होते हैं जनरली। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी जिसको भी हम स्टार्ट करते हैं तो उस हिसाब से, ठीक है। और आप लोग इतना तो कर चुके हैं ज्योग्राफी के अंदर, कुछ तो आप पता ही होगा, जैसे ज्योग्राफी की डेफिनेशन वगैरह तो एज यू नो ऑलरेडी, या अभी वहां से स्टार्ट करनी है शुरुआत से? राजस्थान नहीं, बेसिक ज्योग्राफी वर्ड कह रहा हूँ। ज्योग्राफी वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जनरल ठीक है। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या चीज़ होती है? दो चीज़ होती है इसमें आपको। मेन चीज़ क्या होती है? फिजिकल, एंड देन होती है कल्चरल। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ज्योग्राफी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल ज्योग्राफी एज यू नो इंक्लूड रिलीफ फीचर्स, ठीक है। देन दिस एस्पेक्ट द ह्यूमन एस्पेक्ट, ह्यूमन एस्पेक्ट्स, ठीक है। रिलीफ एंड रिलीफ के अंदर अपने को क्या देखना है इसके अंतर्गत? एक तो आपको होगा जियो जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। देन सेकंड है ओशनोग्राफी, ठीक। थर्ड है climates. There are three parts of physical geography. In this, we study the landforms, the study of the landforms. Mountain है, plateaus है, okay, audible or not? Audible? In this, we study the study of the mountains, plains, plateau, ठीक, okay. In this, we study the study of oceans, clear. In this, we study the climate, okay. These are included in physical geography, okay. In this aspect, we study the population. In this, we include the study of all the features evolved by or the developed by the human, okay. Then population, agriculture, industry, settlement, you know settlement के बारे में आपको पता है क्या चीज होती है? सेटलमेंट आप लोगों ने नहीं सुना? सेटलमेंट्स का मतलब होता है विलेज और अर्बन, जो बस्तियां होती है, ह्यूमन हाउसेज वगैरह होते हैं ना, सेक्टर, उनको सेटलमेंट को यूज करते हैं। तो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। देन व्हेन वी स्टडी राजस्थान ज्योग्राफी, वी इंक्लूड बोथ पार्ट, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम दिस एस्पेक्ट, ओके। क्लियर कर दूं? अभी लिखने का नहीं, आज तो फर्स्ट क्लास है, इसलिए एक बार थोड़ा मेरे लिए भी नया है बोर्ड के यूज टू होने के लिए। बाकी नेक्स्ट डे आपको जो भी होगा मैं आपको लिखाना भी स्टार्ट करूंगा और आप उसको देखना भी है। तो टू द फर्स्ट डे एंड देन जस्ट ट्रायल बेस है, ठीक है। अच्छा सॉरी, स्लाइड चेंज करता हूँ, ओके। ये
अंडू इससे ये तो वापस आएगी। ओके, राजस्थान। राजस्थान के बारे में क्या होता है, अगर अपन देखें तो राजस्थान के बारे में जो हम एंशियंट रेफरेंसेस पढ़ते हैं, जो भी अपन अपने लिटरेचर वगैरह पढ़ेंगे, उन सब के अंदर राजस्थान का कहीं ना कहीं रेफरेंस मिलता है। तो राजस्थान का जो मेनली रेफरेंस मिलता है वो अगर हम देखें तो सबसे पहले जो वैदिक लिटरेचर के अंदर मिलता है, वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर के अंदर राजस्थान का जो वर्ड यूज हुआ है ब्रह्म व्रत, ये वर्ड यूज राजस्थान के लिए यूज हुआ था। राजस्थान वर्ड यूज नहीं था, ब्रह्मवर्त यूज था। उसके बाद हम ये भी देखते हैं मरु प्रदेश, मरु प्रदेश का, ठीक है, ऑफ रेफरेंस। इसके बाद हम दूसरा और रेफरेंस देखते हैं, राजपूताना, रायथन, राजस्थान। ये सारे रेफरेंसेस हमको पढ़ने को मिलते हैं अलग अलग। तो राजस्थान का जो ज्योग्राफी है, राजस्थान जो है वर्ड, ये कोई ऐसा रिसेंटली बना हुआ स्टेट नहीं है, बहुत ही पुराना स्टेट है। अब ठीक है, इसके डिफरेंट अलग अलग नाम थे टाइम टू टाइम वगैरह, तो उसके हिसाब से ये होता है। एक अगर हम महाभारत वगैरह देखते हैं, पहले के टाइम के अंदर महाजनपद थे, महाजनपद मतलब स्टेट्स कहते थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स टाइप स्टेट्स होते थे, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट होती थी। उनमें भी अगर हम देखें तो एक नाम सुना होगा आपने, मत्स्य प्रदेश, सुना आपने मत्स्य प्रदेश? तो मत्स्य प्रदेश का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है, ठीक है। विराटनगर महाभारत के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो उसका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। सीवी है, इसी प्रकार और प्रकार जो भी ये है, तो इसका मतलब ये कि राजस्थान पहले एग्जिस्ट तो करता ही था, ठीक है। अब अपन इसके आगे देखते हैं राजस्थान। अच्छा ठीक है, ओके। सॉरी यार, आज का फर्स्ट डे इसलिए तो बिल्कुल कुछ बोर्ड के साथ यूज टू नहीं है इस चक्कर में। राजस्थान, हम एक बार उसका मैप बना करके, ठीक है, ये है इंडिया का, इंडिया का मैप है। राजस्थान की लोकेशन आपकी ये वाले पार्ट के अंदर है, ठीक है। तो राजस्थान इंडिया के कौन से डायरेक्शन में है? डायरेक्शन आपको सिंपली पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो राजस्थान इंडिया के रेफरेंस में आता है, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, ये चीज आ गया। दूसरा अगर आप देखते हो एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में आएगा तो राजस्थान इस डायरेक्शन में आएगा, एशिया डायरेक्शन के अंतर्गत आएगा, तो आपका ये आएगा साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। तो आएगा साउथ फर्स्ट लिखते हैं और वेस्ट के अंदर, ये किस रिगार्डिंग है? एशिया के रिगार्डिंग के अंतर्गत आएगा। दूसरा आप देखते हो, थर्ड आप देखते हो ग्लोब के रेफरेंस में। ग्लोब के रेफरेंस में क्या होता है? अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंतर्गत जो नॉर्थ वाला भाग है उसको कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। दूसरा जो भाग है जो
साउथ में आता है, इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री लाइन इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इस लाइन के साउथ में जो रीजन आता है दैट इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फेयर एंड द नॉर्थन वन नोन एज नॉर्थन हेमिस्फेयर। तो राजस्थान आएगा पहले तो नॉर्थ में, ठीक है, फिर इसको अपन डिवाइड करेंगे, ये तो है लैटिट्यूडिनल, ठीक है, फिर आएगा आपके लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है। तो इसके इस डायरेक्शन में यानी कि ईस्टवर्ड, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर इसको अपन करते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, तो इस प्रकार अगर इसको भी डिवाइड करें तो ये वाला आएगा आपके ईस्टर्न हेमिस्फेयर और ये वाला आएगा आपके वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो राजस्थान किस में आएगा? नॉर्थन और ईस्टर्न, यानी कि इस डायरेक्शन में। ये राजस्थान की सिंपली लोकेशन आपकी हो गई है, ठीक है। फिर राजस्थान के बारे में हम देखते हैं। राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। आफ्टर एमपी में से छत्तीसगढ़ निकल गया तो राजस्थान सबसे बड़ा हो गया। नवंबर 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जब सेपरेट हुआ तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट बन गया लार्जेस्ट। ये इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 41% कवर, 10.41% कवर करता है, ठीक है। अब इनको चीज़ें जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ अब हम राजस्थान के अंदर जब हम उसकी लोकेशन पढ़ेंगे, उसका एरिया पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज चूंकि जनरल है तो मैं आपको ही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसके अंतर्गत ये आ रहा है, दूसरी चीज़ ये आ रही है कि एक राजस्थान के अंतर्गत तो राजस्थान का फिजिकल डिविजन्स है, फिजिकल डिविजन्स या फिजियोग्राफिकल डिविजन्स दोनों कहते हैं, ठीक है। फिजिकल डिविजन्स राजस्थान के कितने हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप इसको राजस्थान के अंदर एक डायगोनल शेप के अंदर एक माउंटेन रेंज फैली हुई है, ठीक है। सिंपली उसको अपन अरावली माउंटेन रेंज है, ठीक है, ठीक है। अरावली के वेस्ट के अंदर डायरेक्शन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले अरावली, अरावली के इधर की साइड जो आया हुआ है वो है डेजर्ट, ठीक है, कंप्लीटली डेजर्ट। नाम क्या है इसका? थार डेजर्ट, ठीक है। सेकेंड, सॉरी, ये आपके इतना वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया सेपरेट है, ये थोड़ा मेरा लाइन गलत होगा, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड अरावली को हम देख चुके। थर्ड, दिस रीजन इज नोन एज द प्लेन, ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न और सदर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ईस्ट वाला पोर्शन नहीं है, सदर्न के अंतर्गत आता है। इसको अपन कहते हैं प्लेन रीजन, प्लेन रीजन। ये वाला जो एरिया आता है इसको अपन कहते हैं साउथ ईस्ट प्लेट्यू, ठीक है, ऑल्सो नोन एज हाड़ौती प्लेट्यू। Why it is known as the Hadoti Plateau? Because this region was ruled by the Hada Rajput in ancient time, ठीक है, that's why it is known as the Hadoti Plateau, ठीक है। तो राजस्थान कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? फिजियोग्राफिकली देयर आर 4 डिविजन्स ऑफ द राजस्थान, ठीक है। अब ये कि ये पार्ट अगर आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो ये कि ये डिवीजन, क्योंकि इंडिया राजस्थान का पार्ट है, राजस्थान इंडिया का पार्ट है, तो ये वाला एक पार्ट उसमें आएगा। लेकिन इंडिया के अंदर ये सिर्फ 2 फिजियोग्राफिकल डिविजन्स के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ तो ये सेपरेट है, 4 है, लेकिन वहां पे अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप ये 2 के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। कौन से के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे?
फर्स्ट एक जब इंडिया का आपने पढ़े होंगे तो एक आएगा नॉर्थन ग्रेट प्लेन, पढ़ा है आपने, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। दूसरा आएगा आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर वर्ड आपने सुना होगा, अगर कोई एरिया ये है और सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, इसको कहते हैं आइलैंड, ओके। और इफ देयर इज एनी एरिया और एनी रीजन विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, दैट इज नोन एज पेनिनसुला, ओके। तो हमारा जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, इंडिया ये है, तो यहां पे जो एक प्लेट्यू है इस डायरेक्शन में, जो ये प्लेट्यू है इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो जो राजस्थान के जो 4 फिजियोग्राफिकल डिविजन्स है वो इन 2 के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, अब नाम यहां तो इंडिया के रेफरेंस में तो प्लेट्यू आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये कौन कौन से पार्ट को कवर करेगा, हमारे अंदर ये पार्ट करेगा, पहला पार्ट कवर करेगा कौन सा, अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। माउंटेन है लेकिन इंडिया के रेफरेंस में या इंडिया फिजियोग्राफिकली पढ़ेंगे या डिवीजन पढ़ेंगे तो अरावली पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, सिंपली चीज है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, एक बार या तो रफ करूं या इसको हटाऊं, एक बार थोड़ा दूसरी स्लाइड कर दूं इसको, चलो। जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ये क्या चीज एक्चुअली, प्लेट्यूज प्लस माउंटेन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्लेट्यू के अंदर आपने देखा होगा मालवा का पठार, सेंट्रल इंडिया का पठार, ठीक है, और चीज जो आप आएगा छत्तीसगढ़ का, ये सारे पठार आ जाते हैं, तेलंगाना का, कर्नाटका का, इसके अंदर आ जाएगा। और माउंटेन्स के अंतर्गत क्या आ जाएगा, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, ये वाली आ गई, सारे के सारे आपके इसके अंतर्गत आगे माउंटेन्स के अंतर्गत। तो राजस्थान का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंतर्गत भाग कौन सा आएगा, एक तो आएगा आपके अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। सेकंड आ जाएगा आपका हाड़ौती प्लेट्यू, दूसरा आपका पार्ट है द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया या द नॉर्थन ग्रेट प्लेन, नॉर्थन ग्रेट प्लेन। नॉर्थन ग्रेट प्लेन के अंतर्गत कौन सा आएगा, जो डेजर्ट एरिया है, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट कोई सेपरेट फिजियोग्राफिकल डिवीजन नहीं है इंडिया के रेफरेंस में। जब इसको पढ़ते हैं तो यह पार्ट है नॉर्थन प्लेन का, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा आपके ईस्टर्न प्लेन, दोनों पार्ट इसके आ जाएंगे। थार डेजर्ट को सिंपली इसके अंदर इन्वॉल्व करने का क्या कारण है, क्योंकि जो ये प्लेन है, ये नॉर्थन प्लेन है, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय इंडस, गंगा, एक है ब्रह्मपुत्र। तो इंडस के पास वाला एरिया उसके अंदर आ जाता है, और एक रिवर और थी जो एंशिएंट टाइम के अंदर बहती थी, माइथोलॉजिकल रिवर जिसको हम कहते हैं सरस्वती। तो राजस्थान का जो थार का एरिया है वो सरस्वती रिवर के द्वारा लाए गए ड्रेन से या सेडिमेंट से डिपॉजिट होने से बना हुआ है। तो दैट्स वाई थार डेजर्ट को हम लोग ग्रेट प्लेन का पार्ट मानते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ईस्टर्न प्लेन। ईस्टर्न प्लेन इसका पार्ट है, क्यों, क्योंकि ईस्टर्न प्लेन के अंदर जो आता है कौन कौन सा है, रिवर्स कौन कौन सी है इसमें आपके, एक तो आएगी
चंबल। दूसरी आएगी आपके साउथ में माही, ठीक है। ये दोनों इसी प्लेन के अंदर पार्ट है। अब अगर राजस्थान के अंदर के बारे में पूछा जाए कि जो राजस्थान की जो 4 फिजियोग्राफिकल डिवीजन्स है उसमें से सबसे पुराने या एंशियंट वाले कौन से हैं? तो जो पुराने वाले हैं, एंशियंट वाले हैं, उसका हमको आइडिया कैसे लगता है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसी चीज का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसका फॉर्मेशन कब हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ जनरली। तो एक थ्योरी आती है, अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, वर्ल्ड के मैप में अगर कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन देखते हैं तो कॉन्टिनेंट्स आपस में फिट होते हैं। जैसे कि अगर इस तरह से करके उत्तरी अमेरिका वगैरह ये है, ये नॉर्थ साउथ अमेरिका है, ठीक है, और अफ्रीका है, इस तरह से है। ये वाला पोर्शन यहाँ फिक्स हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाला इधर फिक्स हो जाएगा, इंडिया का फिक्स हो जाएगा। इस तरह से करते हैं तो ये सारे के सारे एक तरह से जिक्सा फिट पजल बनती है, ठीक है। तो पजल बनती है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जैसे प्राचीन काल के अंदर देखा गया, तो जो 90s की बात है, ठीक है, 1900 के आसपास की बात है, एक विद्वान हुए थे, एक साइंटिस्ट हुए थे, क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर, अपन वेगनर से शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी क्लास है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी होगी तो हम अल्फ्रेड वेगनर से भी पहले स्टार्ट करते हैं। टेलर था, टेलर से पहले एंटीनियो स्नीडर वगैरह कर करके थे, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये चीज होगा। अपन वेगनर से शुरू करते हैं, ठीक है। वेगनर ने सबसे पहले ये बताया कि आपस में ये महाद्वीप सब जुड़े हुए थे, महाद्वीप और महासागर आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। और वेगनर कौन था? वेगनर क्लाइमेटोलॉजिस्ट था। क्लाइमेटोलॉजी मतलब इसका मेन उद्देश्य ये था, कोई ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओरिजिन ऑफ ओशियंस बताना उसका कोई उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य ये था कि जो आज क्लाइमेट एग्जिस्ट कर रही है, वो क्लाइमेट क्या शुरू से लगा करके, अर्थ जब से बनी है तब से लगा करके आज वो एग्जिस्ट कर रही है, सेम रही है या नहीं रही है? क्यों? क्योंकि अगर आप राजस्थान देखते हो, ठीक है, अपन राजस्थान नहीं देखेंगे एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे। राजस्थान के अंदर देखे हैं तो ये राजस्थान का मैप है, यहां पे कौन सी सोइल पाई जाती है? ब्लैक सोइल पाई जाती है। ब्लैक सोइल कैसे बनती है? लावा के डिसइंटीग्रेशन से बनती है। लावा कहां से आता है? वॉल्केनिक इरप्शन से होगा। वॉल्केनिक इरप्शन कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, ठीक है। तो आज यहाँ कोई वॉल्केनो है? इंडिया में कोई एक्टिव वॉल्केनो है अभी? जो मेन इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी बैरन आइलैंड, नारकोटिका वगैरह है, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन मेन लैंड इंडिया के अंदर कोई वॉल्केनो है नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे आए कैसे? तो किसी न किसी काल में यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये राजस्थान की लोकेशन और इंडिया की लोकेशन जरूरी नहीं हमेशा इसी जगह रही, यानी कि 23.5 के आसपास रही। हो सकता है वो कभी पोल में रहे होंगे, कभी और साइड में रहे होंगे, तो वो आपस में हमेशा फ्लोट करते रहे, ठीक है। दूसरा ये आता है कि यहां पे अगर आप देखो, फड़ौदी के पास में एक जगह है बाप, नाम सुन रखा होगा, बाप बाउल्डर्स वगैरह होते हैं। तो छोटे छोटे गोल बिल्कुल एकदम पत्थर मिलते हैं, स्टोन्स, बाउल्डर्स कहते हैं। बाउल्डर्स बिल्कुल एकदम गोल पत्थर होते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, ग्लेशियर से बने हुए होते हैं। तो यहाँ तो कोई बर्फ तो छोड़ करके पानी भी नहीं है एक्चुअली, ढंग से देखा जाए तो वो ग्लेशियर के वो बाउल्डर्स वगैरह पाए क्यों जाते हैं? तो इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं तो वो उस टाइम में एग्जिस्ट करता ही था। इस पीरियड में कहीं ना कहीं तो ग्लेशियर हुआ था, आइस एज हुआ था यहाँ पे। तो वो चीजें, ये अपन तो राजस्थान के लेवल पे देख रहे हैं, वैगनर ने देखा वर्ल्ड के लेवल पे। तो वर्ल्ड के लेवल पे उसके सामने ये दो चीजें थी कि या तो ये चीज होगी कि क्लाइमेट स्टेबल रही है या कॉन्टिनेंट स्टेबल रहे। तो उसने लिखा कॉन्टिनेंट स्टेबल नहीं रहे, क्लाइमेट तो स्टेबल रही है। जो इक्वेटर के पास है वहां तो गर्मी तो हुई है, हमेशा के हमेशा से रही है, टेम्परेचर हाई रहा है, ठीक है। पोलर में हमेशा टेम्परेचर डाउन रहा है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स हमेशा फ्लोट करते रहे। तो इसने जो थ्योरी दी, उस थ्योरी का सिंपली नाम क्या है? सुपर कॉन्टिनेंट अभी नहीं आएगा,
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट तो सिंपली पता है क्या चीज है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है फ्लोट करना। और इस थ्योरी के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ रखे हैं, पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है आपने, पढ़ रखी है, तो सिंपली ये कहते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं ये ओशियन के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा मैं सियाल, सीमा, नीफे वगैरह में नहीं जाऊँगा, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट है जो सियाल का बना हुआ है, नीचे वाला सीमा का बना हुआ है, सियाल इज फ्लोटिंग इन सीमा, आप लोग पढ़ चुके हो। तो वो कि वही वैगनर ये कहता है कि ये आपस में फ्लोट करते हैं। और आज जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, लोकेशंस देख रहे हो कॉन्टिनेंट्स की, ये परमानेंट नहीं है, दे आर कॉन्स्टेंट, दे आर इन कॉन्स्टेंट मूवमेंट। और हो सकता है आने वाले 100 करोड़ सालों में, 200 करोड़ सालों में, 300 करोड़ सालों में ये वापस चेंज हो जाए, ठीक है। ये चीज था। तो वैगनर के अंतर्गत सबसे पहले वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी शुरू की। तो वैगनर ने बताया कि ग्लोब पे, अर्थ पे एक कॉन्टिनेंट था। सबसे पहले क्या था, एक कॉन्टिनेंट था। क्या नाम बताया इसका था, वैगनर ने सबसे पहले इस कॉन्टिनेंट का नाम बताया था पेन, ये ई है, सॉरी, ठीक है, ये ई है, ठीक है, पेंजिया। दूसरा बताया कि इसके चारों ओर जो ओशन है, पेंजिया इज सराउंडेड बाय वाटर, ए लार्ज वाटर बॉडी, दैट इज नोन एज पेंथा, पेन था लासा, ठीक है। दो वर्ड है, ये वर्ड्स कहां से आए हुए हैं, ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। अल्फ्रेड वैगनर कहां का था, जर्मन का, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट था, क्लाइमेटोलॉजिस्ट कह दो, मेट्रोलॉजिस्ट कह दो, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज थे। पेंजिया का क्या मतलब होता है, ऑल अर्थ, या अपन भाषा में कहते हैं इसको सुपर कॉन्टिनेंट। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट था, वो सुपर ओशियन था, ठीक है। और ये जो पैंथालासा है, इसका जो प्रेजेंट फॉर्म है वो क्या चीज है, वो है पैसिफिक ओशियन। ये पेंजिया आपस में टूटता गया और धीरे धीरे ये सारा आइटम, जो भी ये लैंडमास है, जो रेडियस मास है, ये फ्लोट करते गए और दूर दूर जाने लगे। और धीरे धीरे इनके बीच का जो गैप है वो कहाँ से फिलअप होता गया, पैंथालासा का पानी उसमें कवर होता गया। और अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन तो लास्ट बचा था, बाकी नॉर्थन सी वगैरह जो भी बने हुए सारे इसी की वजह से बने, ठीक है, सिंपली चीज। अब यहां तक आपकी क्लियर है। इसके बाद अब आता है पेंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ। कौन कौन से दो भागों में डिवाइड हुआ, सबसे पहले इसको अपन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये आप पेंजिया डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में। जो नॉर्थन पार्ट था और ये था सदर्न पार्ट, ठीक है। इसका नाम था क्या था, अंगारा लैंड। एक नाम और पढ़ते हो, लॉरेशिया, ठीक है। दूसरा आप पढ़ते हो यहां पे, इसका क्या नाम था, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और दोनों के बीच में ये जो गैप है ये फिलअप हुआ, यहां से पानी इधर गया, वाटर का मूवमेंट हुआ, क्योंकि कोई भी एरिया अगर ऑक्यूर होता है तो वाटर ऑटोमेटिकली उस तरफ मूव करता है। तो इस एरिया का नाम क्या दिया गया, कौन सा सी था, टेथिस सी, नाम तो आपने सुना ही होगा, टेथिस सी, ठीक है। अब जो इस प्रकार का एरिया होता है,
33C, और कहीं कहीं आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी, फिजिकल ज्योग्राफी, तो हम इसको ये एस है, ठीक है, सॉरी गलत बन गया, जियो सिंक्लाइन, पढ़ा है आपने वर्ड, क्या होता है? नहीं, वो चीज़ें नहीं। जियोसिंक्लाइन एक टर्म है जो आपको ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ये होता है एक लॉन्ग नैरो शैलो डिप्रेशन फिल्ड विथ वाटर, ठीक है, ये चीज है। तो टेथिस जियोसिंक्लाइन ये थी। और आगे आपने पढ़ोगे जब ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स पढ़ोगे, ठीक है, ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स पढ़ोगे तो जियोसिंक्लाइन को क्या बोला जाता है, अगर आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में तो क्या लिखा हुआ है, क्रेडल्स ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जो भी विश्व के सबसे हाईएस्ट माउंटेन बने हुए हैं वो सारे के सारे जियोसिंक्लाइन के ओरिजिन है, ठीक है। अरावली भी जियोसिंक्लाइन से ही ओरिजिन हो रखा है, ठीक है, ये चीज आ गया। अब हमें अपने को राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते वक्त इसका कोई मतलब नहीं है, हमको देखने ये दो पार्ट। तो हमारे जो डेजर्ट है वो डेजर्ट 33C से बिलोंग करता है, मैं रिलेशन बताऊंगा आगे, 33C से बिलोंग करता है। जो ईस्टर्न प्लेन है वो 33C से बिलोंग करता है, ठीक। जो गोंडवाना लैंड है, और गोंडवाना लैंड अब सबसे पहले बना है पेंजे के बाद सीधा गोंडवाना और अंगारा लैंड फॉर्मेशन हुआ, तो ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है, ठीक है। और ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म रॉक्स की ये विशेषता होती है कि जो रॉक्स सबसे ऊपर पाई जाती है वो सबसे रिसेंट ओरिजिन की होती है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा डेप्थ में पाई जाती है वो होती है सबसे ओल्डेस्ट होती है, ठीक है। तो सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म कौन सा है, गोंडवाना लैंड। और राजस्थान में जो अरावली और हाड़ौती का पठार है वो गोंडवाना लैंड के पार्ट है, सिंपल चीज, ठीक है। तो जब ये गोंडवाना लैंड के पार्ट है तो इसका मतलब अगर चार पूछी जाए कि उसमें से सबसे ओल्डेस्ट वाले कौन से हैं, तो दोनों तो अपने आप ऑटोमेटिकली आउट हो गए, डेजर्ट भी ऑटोमेटिकली आउट हो गया और नॉर्थन ईस्टर्न प्लेन भी ऑटोमेटिक आउट हो गया। देन बचा गोंडवाना लैंड और मतलब अरावली और हाड़ौती का पठार। तो अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन बताया जाता है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन क्या बताया जाता है। अरावली का समकक्ष माउंटेन कौन कौन से हैं, अगर आपने पढ़ा होगा वर्ड के अंदर तो जोर से बोलो। अरावली के समकक्ष या अरावली के जो सेम ओरिजिन है, ठीक है, जो सेम एक पीरियड के अंदर माउंटेन्स बनते हैं वो कौन से हैं, उनका कोई एग्जांपल्स अगर आपके पास पता है क्या? नहीं, आपने यूएसए का मैप देखा होगा, नॉर्थन अमेरिका का मैप आपने देखा होगा, रफ मैप बनाता हूं नॉर्थ अमेरिका, ये आपके नॉर्थन अमेरिका और ये आपके सदर्न अमेरिका। नॉर्थन अमेरिका अगर आप एटलस देखेंगे तो यहां पे एक माउंटेन आया हुआ है, जोर से बोलो, अपलेशियन माउंटेन, ठीक है। वो अपलेशियन माउंटेन है, वो इसके अरावली के साथ का, यानी क्लास फेलो कह सकते हो आप लोग, ठीक है, अरावली के साथ का है। एक ब्रिटेन के अंदर आता है कैलिडोनियन माउंटेन, वो अरावली के साथ के आते हैं। तो ये जो ओल्डेस्ट माउंटेन के अंदर आते हैं। और ये अरावली किस चीज का एग्जांपल है, माउंटेन, और किस टाइप का माउंटेन है, किस टाइप का माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन। अब चूंकि ये पुराना है इसको ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, नॉर्मली इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, यहां से प्रेशर, यहां से प्रेशर, देन लैंड मास में फोल्ड्स आ जाते हैं, और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता रहता है इनकी हाइट
बढ़ती रहती है। तो किसी टाइम में अरावली बहुत ही ज्यादा ऊंचाई लिए हुए था, आज की तारीख नहीं है। अब आज की तारीख में अरावली क्या है? एग्जाम्पल किस चीज का एग्जाम्पल है अरावली? ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन, बट एक आपने वर्ड सुना होगा, RESIDUAL, रिजुडल माउंटेन। रिजुडल माउंटेन का मतलब होता है अवशिष्ट, रिमेन्स है, ठीक है। आज अरावली की अगर आप एवरेज हाइट देखेंगे, अरावली अपन वी विल रीड अरावली सेपरेटली, ठीक है, एज ए फिजियोग्राफिकल पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो अरावली की क्या है एवरेज? ठीक है, 930 मीटर से। तो जो आज ये है वो जरूरी नहीं है पहले ये थी, पहले काफी ज्यादा ऊंचाई लिए हुए थी, ठीक है। यहां वाली चीज क्लियर? आगे ले उसको। फिर राजस्थान आप पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत 4M आते हैं। क्या क्या आते हैं? 4M। कौन कौन सा? पहला आता है क्या है? मरु। दूसरा है यही है राजस्थान के फिजियोग्राफिकल डिविजन्स। मरु से सिंपली डेजर्ट, मेरू से माउंटेन, अरावली वगैरह आ जाएगा। माल, माल कहते हैं प्लेट्यू को, ठीक है। हाड़ौती का प्लेट्यू वगैरह पार्ट्स में आ जाएगा। मैदान प्लेन के अंदर आ जाएगा, ओके, ठीक। फिर आपने अभी देखा होगा ये इन चीजों को अपन, ये चार इसके राजस्थान के फिजियोग्राफिकल डिवीजन बनते हैं, इनको सेपरेटली पढ़ेंगे। अब आपने एक देखा होगा टेथिस सी, ठीक है। जो टेथिस सी था ऊपर की साइड था अंगारा लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड, दोनों के बीच में टेथिस था। यहां से लैंडमास से रिवर्स फ्लो करती थी और वो अपने साथ में किसको लाके जमा करती थी? सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती थी। यहां से गोंडवाना लैंड से भी रिवर्स थी, वो यहां ला करके नॉर्थ की साइड जो जिनका स्लोप था वो ला करके गिरती थी। और ये एक लैंडमास था जो कुछ समय के लिए स्टेबल रहा था, और इसका जो गोंडवाना लैंड का ये पार्ट था वो नॉर्थ की ओर, ठीक है। यहां डिपॉजिट सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए। सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने के बाद में दोनों की तरफ जैसे क्या, तो एक जो एरिया बचा, जो पहला था वो तो था गैप। गैप तो बाद में फॉर्मेशन हुआ, पहले जो यहां पे सेडिमेंट्स थे वो सेडिमेंट्स किस में कन्वर्ट हो गए? इंडिया का तो फिजियोग्राफिकल डिविजन्स कौन सा है? फर्स्ट यहां पे हिमालय। तो हिमालय इसकी ओरिजिन भी टेथिस जियोसिंक्लाइन से ही हुई है। क्यों? क्योंकि टेथिस जियोसिंक्लाइन के अंदर जो सेडिमेंट्स थे वो गोंडवाना लैंड के इस डायरेक्शन में फ्लो करने से यहाँ जो सेडिमेंट्स थे वो आपस में उसमें फोल्ड आने लगे, और फोल्ड आने के बाद में वो हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय के निर्माण के बाद में जो ये वाले था, हिमालय के निर्माण के बाद में इसके आगे की साइड जो गैप बचा, ठीक है, वो भी एक तरह से फॉल्ट टाइप था, फॉल्ट टाइप था। इस फॉल्ट को धीरे धीरे रिवर्स ने फिलअप किया, और यहां पे जो प्लेन बना उसका नाम था इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। ये चीज कॉमन क्लियर? यहां तक कोई इशू है तो बताओ, और नहीं है तो फिर आगे शुरू करते हैं।
नेक्स्ट आप देखेंगे ये वाला पोर्शन, 4 राजस्थान के फिजियोग्राफिकल डिविजन्स हो गए। अगर कोई आपको पूछा जाए कि डेजर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो कोई बताएगा डेजर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? डेजर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल। ये हम इंडिया के राजस्थान के रेफरेंस में जब हम राजस्थान देखेंगे तो उसके रेफरेंस में आती है। लेकिन सिंपली कहते हैं डेजर्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो वो 25 से कम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो ये आएगा, एक सिंपली डेजर्ट की डेफिनेशन है, आपको बताता हूँ। इवेपोरेशन सुन रखा है? प्रिसिपिटेशन नाम सुन रखा है या नहीं सुन रखा? क्या होता है प्रिसिपिटेशन? इवेपोरेशन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन क्या होता है? जोर से बोलो, एक तो सुनाई नहीं दे रहा। फ्रॉम, ठीक है, लिक्विड टू गैसेस फॉर्म, ठीक है। और प्रिसिपिटेशन क्या होता है? ठीक है। इसमें और रेनफॉल में क्या डिफरेंस होता है? प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा सही है, लेकिन प्रेसिपिटेशन एक वर्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत अपन क्या बारिश कहते हैं, सिंपली रेनफॉल को तो अपन बारिश में कहते हैं। बारिश के अंतर्गत जरूर एक ओला आते हैं, उसमें भी पानी तो गिर ही रहा है ना, ठीक है। हल्की बौछार आ रही है, वो भी आ रही है। पाला वगैरह कहते हैं अपन हिसाब से, हेलस्टॉर्म्स वगैरह है, सारी चीज़ें, तो वो किस में आती है? वो सी चीज़ ब्रॉडली उसमें किस में कवर होती है? प्रेसिपिटेशन में कवर होती है, ठीक है। तो जहां इवेपोरेशन एक्सीड द प्रेसिपिटेशन, जितना हुआ ही नहीं उससे ज्यादा भाप बन के उड़ गया, यानी कि ऑलरेडी जो पहले कहीं कहीं था, स्टोर कर रखा था, वो चला जाता है, तो वहां डेजर्ट लाइक कंडीशंस पाई जाती है। तो डेजर्ट लाइक कंडीशंस राजस्थान में यहां पाई जाती है। यहां रेनफॉल का मात्रा बिल्कुल कम होती है, ठीक है। अब उसमें अपन देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं अपन? वेस्टर्न एरिड रीजन, थार डेजर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये आपको पता ही अरावली है, ये अरावली, ये वाला आपको आ गया प्लेन आ गया, ये आपका आ गया हाड़ौती का पठार, ठीक है। अब इसके अंतर्गत डिवीजन दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले ये वाला पार्ट आता है, वो उसको कहते हैं अपन एरिड, ये वाला पार्ट पूरा पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट है तो उसको क्या कहते हैं? सेमी एरिड, सेमी एरिड, ठीक है। ये वाला पार्ट आता है, इसको क्या कहते हैं? अरावली। अरावली को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 या 4? 4 भागों में बांटते हैं, 4 भागों, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? नॉर्थन, मिडिल, सदर्न अरावली। ये वाला कौन सा है? BLO CK, अबू ब्लॉक है,
इसको कितने भागों में बांटते हैं? सॉरी, इधर वाला एरिया जो इसको रिवर्स के बेसिस पे है, इसको क्या कहते हैं? माई बेसिन, छप्पन का बेसिन, ठीक है, ये चीज आ गई, क्योंकि माही यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका बनास वाला बेसिन, तीसरा आ जाएगा आपका चंबल वाला बेसिन, और थोड़ा सा आप लेना चाहो तो बाणगंगा बेसिन भी ले सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। इसके अंतर्गत दो भागों में डिवाइड किया है। ये कौन सा है? साउथ ईस्ट प्लेट्यू। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? इसको क्या कहते हैं? क्या नाम है इसका? ये प्लेटू का पार्ट है। विंध्यन एस्कारपमेंट, ठीक है। एस्कारपमेंट क्या होता है? जस्ट एक नैरो माउंटेन तो नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर से फ्लैट टाइप का होता है, वो एक हाई रिज्ड की तरफ होता है, पर्वत की मतलब पठार की तरफ होता है, लेकिन अपने जो सराउंडिंग एरिया होता है उससे वो अपलिफ्टेड होता है, ठीक है। तो विंध्यन ये वाला एरिया हो गया। फिर इसके भी अपन आगे आगे अलग अलग पार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत एरिड आता है। एरिड के दो पार्ट करते हैं। कौन कौन से? पहले तो ये आएगा एरिड के दोनों की जो बाउंड्री लाइन है, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये करता है, आप जो बता रहे थे 25 सेंटीमीटर्स की कौन सी लाइन, क्या बोलते हैं इसको? एसोइड्स, ठीक है। दूसरी ये आती है आपके 50 सेंटीमीटर्स की, जो अरावली के कौन सी साइड में? वेस्टर्न बाउंड्री को डिमार्क करती है, ठीक है। तो जो डेजर्ट है, उस डेजर्ट को दो भागों में डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है? 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट या समवर्षा रेखा, ठीक है। इसके वेस्टर्न साइड के अंदर जो एरिया आता है उसको मरुस्थली भी कहते हैं और एरिड रीजन भी कहते हैं, ठीक है। एरिड में रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी में है तो मोर देन 25 बट लेस देन 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया आता है उसके अंतर्गत जैसलमेर का एरिया, पड़ौदी वाला एरिया, पोखरण वाला एरिया और अनूपगढ़ वाला ये वाला एरिया, बीकानेर का एरिया, ये वाला एरिया आता है, ठीक है। मेनली एरिया यह पूरा कवर्ड है सैंड ड्यून से, मिट्टी से। कोरस मिट्टी है, कोरस मतलब थोड़े ग्रेन्स वो बिग पार्टिकल्स है उसमें, ठीक है, वो पूरा कवर्ड है। लेकिन बीच के अंदर एक एरिया ऐसा भी है जो सैंड ड्यून्स फ्री है, ठीक है। कहाँ का एरिया है वो? पोखरण और उसके आसपास का एरिया है, जहाँ पे रॉकी डेजर्ट्स पाया जाता है, जहाँ पे मिट्टी की मात्रा कम है। डेजर्ट तो है लेकिन मिट्टी वगैरह की मात्रा कम है, चट्टान है, रॉक्स है, ठीक है। तो ये चीज आती है। तो ये एरिया जो ऊपर वाला एरिया है इसको अपन कहेंगे मरुस्थली, मरुस्थली, ठीक है। दूसरा ये आएगा, इसको अपन कहेंगे सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स फ्री एरिया, सैंड ड्यून्स फ्री एरिया, ठीक है। इस एरिया के अंतर्गत अगर आप देखो यहाँ पे तो ये वाला जो पार्ट है डेजर्ट का वेस्टर्न पार्ट, इसमें कोई भी रिवर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। कौन सी है? कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जो रिवर कोई भी इंपॉर्टेंट हो बह करके किसी भी ओशियन में जाए या किसी सी में जाए, कहीं में जाती। सिर्फ अपन जैसलमेर के अंतर्गत एक नदी देखते हैं, कौन सी? काकनी नदी, ठीक है। वो इनलैंड ड्रेनेज है। अगर कोई ड्रेनेज ऐसा है जो जाकर के वहां पे अपने को कहाँ किसी ओशन में या किसी सी में अगर मर्ज नहीं होता है और वो सोइल के अंदर ही या
वहीं पे अगर मान ले डिसअपियर हो जाए तो उस टाइप के ड्रेनेज को क्या कहते हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाया जाता है ड्रेनेज सिस्टम वो है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, कांकड़ी नदी है जो जैसलमेर में बुर्ज झील में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिवर नहीं है उसके अलावा एक्सेप्ट। दूसरा ये आ रहा है आता आपका ये वाला एरिया, दूसरा वाला आता है आपके जो इसके जस्ट लाइन ईस्ट की ओर फैला हुआ है। ठीक है, इसकी ओर फैला हुआ है। इस रिवर इसके एरिया को हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 में, 4 रीजन्स में। कौन कौन सा है, एक, दूसरा आपके ये वाला एरिया, तीसरा आपके ये वाला एरिया। इस एरिया का क्या नाम है, इस रीजन का क्या नाम है, सब रीजन का, नहीं कोई बात नहीं, सुना है, गगर प्लेन है। गगर यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है, वो भी किसी भी नदी में जाकर, किसी भी समुद्र में जाकर के नहीं मिलती है, वो भी इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट है। निकलती कहाँ से गगर, शिमला, कालका जगह है और शिवालिक से निकलती है। ठीक है, शिवालिक क्या है, हिमालय का सदर्न मोस्ट रेंज। ठीक है, सदर्न मोस्ट रेंज जो कि नॉर्थन प्लेन के जस्ट नॉर्थ में आई हुई है। ठीक है, वहां से निकलती है और इस तरह से बह करके आती है। ठीक है, और ये यहीं पे डिसअपियर हो जाती है। कभी कभी फ्लड्स में होता है तो पानी आगे तक जाता है बॉर्डर क्रॉस करके, अदरवाइज ये एरिया है। तो दिस एरिया इज नोन एज गगर प्लेन। और गगर को सेकेंड दूसरा नाम भी है नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसको डेड रिवर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये वाला एरिया आता है, ये एरिया है, यहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, सीकर, झुंझुनू, चूरू वगैरह। ठीक है, तो ये वाला शेखावटी रीजन है। ठीक है, यहां पे भी नदी है कोई, कोई नहीं। ठीक है, मेनली जो वेल्स है, ठीक है, वो मेन इरिगेशन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ के वेल्स को जोड़ के नाम से जाने जाते हैं, लाइमस्टोन के एरिया के अंदर होते हैं। ठीक है, तीसरा ये वाला पार्ट है, इसका क्या नाम है, नागौरी अपलैंड्स। नागौर अपलैंड्स है, नागौरी अपलैंड्स, नागौरी उच्च भूमि हिंदी के अंदर कहते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया आ गया। इस एरिया के अंतर्गत भी कोई नहीं है। ये वाला एरिया जो है साउथ वाला, इसके अंतर्गत कौन सी नदी आती है, इंपॉर्टेंट नदी आएगी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, लूनी का एरिया। ठीक है, लूनी बेसिन कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस पूरे एरिया के अंदर एक लूनी नदी है। ठीक है, ये आपके ये वाला आता है। तो ये आपके पश्चिमी एरिया पूरा कवर हो गया। इसको अभी अपन वापस डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, जस्ट आउटलाइन है। दूसरा अरावली, अरावली के अंतर्गत नॉर्थन वाला पार्ट। नॉर्थन वाला पार्ट कहाँ पे आया हुआ है, सीकर, इसके अंदर आता है। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ वगैरह आपने पढ़ रखी होगी, वो चीज़ उसके अंतर्गत आ जाएगी। दूसरी आपके अंतर्गत आएगा थोड़ा पोर्शन इधर अलवर वाला, कुछ पोर्शन बैराट वगैरह पठारियाँ वो भी आती है, जयपुर की कुछ पहाड़ियाँ वगैरह भी आती है। दूसरा आपको जो सेंट्रल पार्ट आता है, ये आपका आता है अजमेर और ब्यावर के आसपास का एरिया। ठीक है, यहाँ अरावली का तारागढ़ की पहाड़ियाँ, जो अजमेर का किला वगैरह बन रखा है, तो वो अपने को ध्यान रखना है। तीसरा आता है उदयपुर, उदयपुर वाला रीजन, राजसमंद वाला एरिया, ये चीज़ आती है। यहाँ अगर अरावली की जो हाइट देखी जाए तो वो कंपेरेटिवली सदर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ की साइड में कम है। ठीक है, और अरावली का जो विस्तार है, जो एक्सपेंशन है अरावली का, वो सबसे कम किस साइड में, मिडिल पार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ अरावली की सबसे ज़्यादा हाइट है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जरगा, रागा वगैरह ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये वाले देख लेना, पठार वगैरह भी आएंगे, अरावली के यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा फिर आपका ये वाला एरिया आता है, इसको कहते हैं अपन आबू ब्लॉक्स या आबू खंड हिंदी के अंदर। ये अरावली का सबसे हाइट वाला एरिया है। यहाँ अरावली की सबसे ऊंची चोटी,
बाकी वाली चोटियाँ भी है, लेकिन अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पे गुरु शिखर माउंट आबू के अंदर आ रखी है। ठीक है, तो अरावली का जो सबसे हाईएस्ट एलिवेशन वाला पोर्शन कहते हैं वो सदर्न अरावली के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आबू ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे कंपेरेटिवली तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, कारण क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ होगी। दूसरा आपके ये वाला आ गया इस प्लेन के अंतर्गत, ये वाला एरिया जो है ये बाणगंगा नदी है उसके अंतर्गत आता है। ये जो चाहता है ये आता है आपके चंबल के अंदर, बाणगंगा वाला बेसिन आता है, ये चंबल का बेसिन आता है। चंबल राजस्थान की एकमात्र जो नदी है वो हमेशा पेरेनियल रिवर कहते हैं इसको। पेरेनियल रिवर मतलब 12 ही महीने पानी उसमें फ्लो करता रहता है। ठीक है, वो चंबल वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, और चंबल अल्टीमेटली जाकर के मर्ज किस में होती है? चंबल जाके मर्ज होती है यमुना, और यमुना जाके मिलती है गंगा में, गंगा जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल। तो यहां वाला ये जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज कहां जाकर के मिल रहा है आपको? बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान का एक ड्रेनेज का जो पार्ट है वो जाकर के मिलता है बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, दूसरा ये जो साउथ वाला पार्ट है इसके अंतर्गत यहाँ नदी कौन सी थी मैंने आपको बताई थी? बनास भी आकर किसके मिलती है? चंबल में मिलती है। तो वो भी पानी चंबल के थ्रू जाकर के यमुना, और यमुना से गंगा, और गंगा से थ्रू बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज में जाता है। ठीक है, और यहाँ वाला जो ये पानी है माही का, वो पानी कहाँ जाता है? गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात किसका पार्ट है? अरेबियन सी। ये वाला ड्रेनेज कहाँ जाकर के गिरता है? अरेबियन सी। तो ये पार्ट किसका है? अरेबियन सी ड्रेनेज का पार्ट है, और वो वाला पार्ट है बे ऑफ बंगाल का पार्ट है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आपके आता है ये वाला आपका हाड़ौती का पठार आता है। ठीक है, फिर इसके माही आता है। माही के अलग अलग जो ट्रिब्यूटरीज है वो आएगी। चंबल, चंबल की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? बनास है, बनास की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, कहाँ से ओरिजिन होती है, ये वाला पोर्शन आप जब ड्रेनेज पढ़ेंगे तो उस टाइम आएगा। ठीक है, अब ये आता है आपके ये वाला पार्ट, इसके अंतर्गत हाड़ौती का पठार और विंध्यन एस्कारप्लेंट। विंध्यन एस्कारप्लेंट में तो आपको कोई अलग से पार्ट इसमें है नहीं, विंध्यन पार्ट ये आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली किस चीज का बना हुआ है? इसका जो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे किस चीज का बना हुआ है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, इस टाइप की रॉक्स का बना हुआ है। ठीक है, दूसरा ये वाला जो पार्ट आता है इसके अंतर्गत अपन कौन कौन से पढ़ेंगे? इसके सब डिविजन्स कौन कौन से होंगे? इसके अंतर्गत आएगा सॉरी एक मिनट, शाहाबाद अपलैंड। ठीक है, एक रामगढ़ हिल्स आएगी, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। ठीक है, क्रिसेंट शेप पहाड़ियां आएगी। दूसरा आएगा आपके डग गंगधार प्लेटू या रीजन, ये वाले इसके अंतर्गत आएंगे। ये वाले पार्ट इसके आएगा। ये राजस्थान के मेन पार्ट आएंगे। फिर राजस्थान के अंदर आप देखो सिंपली क्वेश्चंस कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि रेनफॉल की मात्रा या रेनफॉल किस साइड बढ़ती है, किस साइड कम होती है। तो हम राजस्थान की रेनफॉल इस डायरेक्शन में कम होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा किस साइड होती है? इस साइड होती है, इस साइड होती है, फिर ये होती है। ये वाले एरिया में कम रेनफॉल होने का क्या कारण है? अरावली माउंटेन की सिचुएशन, लोकेशन। अरावली की लोकेशन क्या है?
जो विंड्स आती है, ये मानसूनी विंड्स आती है, अरेबियन ब्रांच आती है मानसून की, उसके ऑलमोस्ट पैरेलल है। इसकी वजह से क्या होता है, जो विंड्स आती है, मॉइस्चर लेडन विंड्स आती है, उनको वो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती है, ऑब्स्टिकल पुट नहीं कर पाती है, इसकी वजह से वो सीधी ऊपर की ओर चली जाती है। ये मेन कारण है, और इसी वजह से यहाँ पे डेजर्ट वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, किसी टाइम में यहाँ पे ये जो डेजर्ट है ये टेथिस ओशन या महासागर था। ठीक है, और डेंसली फॉरेस्टेड एरिया था बाद में। क्यों डेंसली फॉरेस्टेड एरिया का हमको एविडेंस क्या मिलता है इसके अंतर्गत? इस एरिया में किसी टाइम में, एंशिएंट टाइम के अंदर, एंशिएंट टाइम से तात्पर्य ये नहीं है कि 200 साल 500 साल या 1000 साल 2000 साल है, हजारों साल, 10,000 20,000 साल 1 लाख साल पहले यहाँ पे डेंसली फॉरेस्टेड एरिया था। इसका एविडेंस क्या है? ओशियंस था, इसका एविडेंस क्या है? और यहाँ पे डेंसली फॉरेस्टेड एरिया था, इसका एविडेंस क्या है? ओशियन था, ओशियन का तो एविडेंस क्या मिलता है यहाँ पे? आपने देखा होगा बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सांचौर, आसपास के एरिया में पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, नेचुरल गैस निकलती है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस किस टाइप की रॉक्स में होती है? हाइड्रोकार्बन्स किस में मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से। सेडिमेंट्स कहाँ डिपॉजिट हुए थे? ओशंस में ही हुए थे, वाटर बॉडीज के अंदर हुए थे, और वहाँ पे क्या सी ओशंस ऑर्गेनिज्म वगैरह थे, उसकी वजह से ही हुए, तो इनकी वजह से बने। दूसरा, आपने यहाँ पे बाड़मेर के पास, जैसलमेर के पास में एक गांव आता है, नाम सुन रखा हो आपने, आकल। ठीक है, आकल में वुड फॉसिल्स पार्क है। वुड फॉसिल्स पार्क मतलब आपको पुराने अवशेष मिलेंगे, आपको फॉसिल्स मिलेंगे पेड़ों के, और पेड़ों की जो नॉर्मल हाइट है वो वर्तमान में वहाँ पाई नहीं जाती, इतने लंबे लंबे पेड़ है वहाँ। पेड़ों के अवशेष है, वो कोल ट्रांसफॉर्मेशन, कोल बनने से पहले की स्थिति के हैं वो। ये चीजें हमको ये प्रूफ करती है कि यहाँ पे किसी टाइम में ओशियन था, और टेथिस ओशियन यहाँ पे था। ठीक है, ये वाली चीज इसके अंतर्गत। बाकी राजस्थान का जो अधिकांश पोर्शन है, मेजर पार्ट है, वो किससे कवर है? टाइम निकल गया कितने तक का है टाइम एक्चुअली? 10:40 से अपने 7:45 तक का। ठीक है, ओके। इसको हटाना है क्या? वो कर लेंगे अपना। थैंक यू। इंट्रोडक्शन तो ये है कि करण सिंह नाम है, करण सिंह